अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया फानी है और हर किसी ने अपने मुकर्रर वक्त पर मौत से हमकिनार होना है। लेकिन इस राह चलती दुनिया में मौत के ऐसे वाकयात भी देखने को मिल जाते हैं जिनसे बहुत से सवाल पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनको देखकर यूं महसूस होता है कि इन मरने वालों ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले मौत के फरिश्ते को देख लिया था। जबकि इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या वाकई इंसान मौत से पहले फरिश्ते को देखता है। नाज़रीन ग्रामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो वो मोमिन की रूह मलाइका के जुलूस के साथ जाती है। मलकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जुलूस लेकर मोमिन के पास आता है और मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। हदीस में है कि फिर उस मोमिन की रूह को आसमानों पर ले जाता है जहां तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और फिर उस रूह को भी सजदा करवाते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से तो ये बात साबित होती है कि जब किसी नेक मोमिन को मौत आती है तो वो अपनी तरफ आते हुए नूरानी फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उनसे कलाम भी करता है, लेकिन दुनिया की जाहिरी आंखें इस मंजर को बिल्कुल भी देख नहीं पाती। ऐसा ही कुछ इन वीडियोस में देखा जा सकता है जो आपकी स्क्रीन की जीनत बनेगी। इस पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स किसी रेस्टोरेंट पर पुरसकून अंदाज में बैठा है, लेकिन फिर अचानक ये पीछे की जानिब देखता है और घबराने लगता है और किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश करता है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई मखलूक इसके पास आ रही है। इसके बाद वो अचानक उस टेबल पर गिर जाता है और तड़पने के बाद मौत के मुंह में चला जाता है। इससे अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नौजवान दुकान नुमा जगह के पास आकर रुक जाता है, जो देखने में मुकम्मल तौर पर फिट और हशाश बशाश नजर आता है, लेकिन फिर अचानक ये नौजवान किसी अनदेखी मखलूक से लड़ने और उससे भागने की कोशिश करता है और आखिरकार ये लड़का जमीन पर गिरता है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। नाज़रीन, अब आप ये वीडियो देखें जिसमें एक बुजुर्ग बेड पर लेटा हुआ है जो किसी नजर न आने वाली मखलूक से इशारों में बात कर रहा है और कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे ये बुजुर्ग किसी से पानी लेकर वजू कर रहा है, मगर पानी देने वाला कौन है ये कोई नहीं देख सकता। मगर ये बुजुर्ग ना सिर्फ उसे देख रहा है बल्कि उससे पानी लेकर वजू भी कर रहा है। इसी तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक शदीद बीमार मरीजा बेड पर लेटी होती है और इसके साथ ही एक कुर्सी पर उसकी सगी बहन बैठी है जो कि अपनी बहन की आयादत के लिए आई है। ये दोनों मुसलमान बहनें बातों में मसरूफ होती हैं कि अचानक इसकी बीमार बहन कपकपा जाती है और ऊपर की जानिब देखकर कहती है कि ये क्या है। चूंकि साथ बैठी हुई खातून को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी बीमार बहन की तबीयत मजीद बिगड़ती है और कहती है कि कुछ होने वाला है। लेकिन इसकी बहन अपनी बीमार बहन को हौसला देते हुए कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वो फिर एक जानिब देख के कहती है कि बहन ये क्या है। अगर हम इस लड़की की वीडियो को गौर से देखें तो हमें महसूस होगा कि जैसे इसे कोई ऐसी मखलूक नजर आ रही है जो बाकियों की नजरों से ओझल है और इस दौरान इस लड़की की रूह परवाज कर जाती है और आंखें बिल्कुल खुली रह जाती हैं। इन तमाम वीडियोस में आपने देखा होगा कि मरने वाले की आंखें मरने के बाद भी खुली रह जाती हैं। इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जा सकती हैं। तो हम इस सवाल के मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं का जवाब खुद सरवरे कौनैन वालिए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब्बे ताला के इस राज से कयामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। हदीस में आता है कि जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो उस वक्त नज़ा के आलम में थी, घर में अफसरगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दम निकल गया तो आपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। नाज़रीन ग्रामी, अगर आज हम जदीद साइंस की मदद से ये जानने की कोशिश करें कि मरते वक्त इंसान क्या महसूस करता है तो साइंस भी आज इस्लाम के असूलों पर चलती हुई नजर आती है। जैसा कि एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है और जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसानी सांस सिर्फ बाहर की तरफ ही चलने लगती है।
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ غلط لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بد دین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی ہی کرتا ہے، اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے وقت ذہن ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور مرنے والے کی آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے تحقیق کی، اور پھر ماہرین نے یہ دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے، جبکہ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، اور انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ دوستو، بے شک موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر مذہب کا ماننے والا بلکہ لا مذہب بھی مانتا ہے، لیکن آج ہر ایک اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ بہرحال، جو اللہ پاک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ہی غافل اور منکر ہیں، ان سے اس بات کا کیا شکوہ۔ افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی ماننے کے باوجود موت کی تیاری سے غافل ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔